तो ये 16 अगस्त का पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और हमने अपने लेवल्स पे कैसे काम किया। तो मैंने सारे लेवल्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी मिड कैप के सारे लेवल्स डिस्कॉर्ड पे पहले ही शेयर कर दिए थे और प्री मार्केट वीडियो में भी थे, वो आप जाके देख सकते हो। निफ्टी के लेवल्स मैंने डिलीट कर दिया, मैं इसके लिए इसका प्री मार्केट बना रहा था कल के लिए। तो इसमें डिस्कॉर्ड के लेवल पे जाके देखोगे तो यहाँ पे इस रीजन पे हमने एक सपोर्ट रीजन मार्क किया था। एक सेकेंड, ये वाला जो रीजन था यहाँ पे हमने एक सपोर्ट रीजन मार्क किया था। मार्केट गैप डाउन होता है, इसी सपोर्ट पे आता है और एक बाउंस बैक करके मार्केट पूरा दिन इसके ऊपर सस्टेन करता है। हमने इस पर एक रीजन और मार्क किया था कि इसके नीचे मार्केट रहेगा तो हम सेलिंग की तरफ का प्लान करेंगे अगर मार्केट उस पॉइंट के नीचे निकलता है। मार्केट उस पॉइंट से ऊपर रहा तो इसलिए हमने कोई सेलिंग का ट्रेड नहीं बनाया, हमारे बाइंग के ट्रेड बने। और बाइंग के ट्रेड भी अगर फॉर अ सेफ साइड बनाने चाहिए। फॉर अ सेफ साइड हमारे दो जगह बाइंग के ट्रेड बनते हैं। एक जब 0.5 का इसने ब्रेकआउट दिया था, लाइक आया 0.5 पे सस्टेन किया, ब्रेकआउट दिया, तब हमारा एक टारगेट बनता है ये 0.786 का। ये एक हमारा छोटा स्कैल्प ट्रेड था। दूसरा, हमारे जैसे सेलिंग की तरफ का कोई प्लान नहीं था आज का, तो हम अपने सेटअप पे ही स्टैग्नेंट रहेंगे। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग को आपको एज अ बिज़नेस ट्रीट करना पड़ेगा। आप जब तक इसको फ़न में लोगे तो मतलब आप इसमें इतना ग्रो नहीं कर पाओगे। इसको आपको एज अ बिज़नेस ट्रीट करना है। बिज़नेस इन द सेंस कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी मतलब आप जब अपना जो प्री मार्केट बनाते हो उसमें आपका डिफाइंड रहना चाहिए कि आज मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस पे मार्केट का स्ट्रक्चर ये है और मार्केट ये लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा और इसके नीचे वगैरह जाएगा तो मैं सेलिंग या बाइंग करूँगा। और आपको इस पर टिके रहना है। लाइक ये नहीं कि आपने एनालिसिस बढ़िया बनाया कि भाई इसके ऊपर रहेगा तो मैं बाइंग करूँगा और मान लो मार्केट उसके नीचे निकल रही है। ठीक है, कभी कभी केसेस बनेंगे, आपको दिख जाएगा कि आपका एनालिसिस बहुत फेल हो गया है, पर आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो लेवल था वो बिलो दिस सेलिंग वाला, मार्केट उसके नीचे आई थी, नीचे आई और घूम गई, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड बनाता मेरा ऐसा लेट हो जाता। ठीक, तो आपका जो एनालिसिस रहता है आपको उस पर भरोसा रखना सीखना पड़ेगा कि यार मैंने एनालिसिस किया है तो ये मैं इस पर ही काम करूँगा। ठीक है, अगर आपका 60% भी विनिंग रेशियो है ना, पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 है, आप मोर देन प्रॉफिट में हो। तो यही चीज़ है ट्रेडिंग में जो आपको ध्यान रखनी है। 2-3 चीज़ें हैं ट्रेडिंग में जो बेसिक होती हैं, लाइक प्राइस एक्शन। आप सब सीख जाओगे प्राइस एक्शन। महीना भर मार्केट में ट्रेड करोगे ना, चाहे अंधा ट्रेड कर रहे हो, एज अ नूब ट्रेड कर रहे हो, तब भी प्राइस एक्शन का कुछ ना कुछ आइडिया आपको हो ही जाएगा। अच्छा, मार्केट जब ऐसा कुछ करता है तो ऐसा कुछ होता है। इतना आइडिया हर कोई लगा लेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूट्यूब पे भर भर के मिल जाएगा। एसएनआर लेवल्स कैसे निकालते हैं, फिबोनाची का यूज़ यूट्यूब पे भर भर के मिल जाएगा कैसे करते हैं। हाँ, वो एक बेसिक फिबोनाची मिल सकता है कि भाई ऐसे रिट्रेसमेंट है, यहाँ से बनाएंगे ऊपर के लेवल्स मिल जाएंगे। सबके अपने अपने तरीके, मेरे अपना तरीका है कि मैं अपना पर्सनल, कि मैं अपने फिब कैसा बनाता हूँ और मैं इस पे मतलब सेट हो चुका हूँ। मुझे आदत है इस पे ही काम करने की, तो ये मेरा तरीका है, मैं अपने तरीके पे सेट हूँ। अब मेरे तरीके पे ज़रूरी नहीं मेरे को हर बार प्रॉफिट हो, पर यह है कि मेरे को अपने तरीके पे कॉन्फिडेंस रहेगा और ये बहुत ज़रूरी है। आप सब सीख लोगे ना ट्रेडिंग में, जितना भी टेक्निकल, ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी का सिर्फ 30% है, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी का जितना है ना, वो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक आपकी साइकोलॉजी और दूसरा आपका रिस्क मैनेजमेंट। लाइक ट्रेड में ना सबको ये लगता है कि इसमें हम 500 रुपये बनाएंगे एक लॉट पे, या 1000 रुपये बनाएंगे, या 1500 बनाएंगे। पर कोई ना बहुत कम लोग होते हैं जो उससे पहले सोचते हैं अच्छा ट्रेड तो ले लेंगे पर इसमें हम 200 का लॉस लेंगे, 250 का लॉस लेंगे, या 5 पॉइंट का लॉस लेंगे। तो ये होता है। मेरे जितने भी प्री मार्केट के वीडियो जो मैं डिस्कॉर्ड पे शेयर करे हैं मैंने, कि जितने भी मैंने लाइव ट्रेड्स बनाए थे, सब पे सबसे पहले मैं अपना एसएल डिसाइड करता हूँ कि मैं इसमें एसएल कितना रखने वाला हूँ, और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा एसएल फिक्स रहेगा, मेरा टारगेट कभी फिक्स नहीं होता। मेरा मान लो एसएल 2 रुपये का है, तो मुझे दिख रहा है मान लो मार्केट 3.5 रुपये से, मैंने 2 रुपये का एसएल है, मान लो मैंने 5 रुपये पर बाय किया, मेरा 3 रुपये का एसएल है, मार्केट 5 रुपये से 7.5 रुपये गई। ठीक, और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से रिवर्सल आएगा और मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर दूँगा। सिंपल।
हो सकता है मार्केट यहाँ से और ऊपर चली जाए, मुझे उसका रिग्रेट नहीं है। पर अगर मार्केट मान लो 5 रुपये से 3 रुपये आ गई, मैं अपना एसएल काट दूंगा डायरेक्ट, इसमें कोई नहीं सोचूंगा, चाहे मार्केट यहाँ से दोबारा रिवर्स घूम के टारगेट से ज़्यादा ही दे जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। लाइक खुद सोचो ना, कितनी बार ऐसा होगा कि आपका एसएल हिट करके मार्केट जाती रहेगी जाती रहेगी। अगर बहुत बार हो रहा है फिर तो भाई आपका एसएल बहुत टाइट एसएल है, आप मार्केट को मूव करने की जगह ही नहीं दे रहे हो। तो टाइट एसएल ना कभी लगाने नहीं चाहिए। मार्केट का स्ट्रक्चर समझो, उसके बाद देखो अच्छा कि मार्केट में यहाँ पे बाइंग इनिशिएट हुई है, यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, तो मान लो यहाँ पे है कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे अच्छा बुलिश कैंडल्स बन रही हैं, तो हम इसके नीचे कहीं एसएल रखेंगे और 1:2 का टारगेट रखेंगे। ये है, तो अपना एसएल देने से ना कभी मत डरो, उसको गुड एसएल की तरह ट्रीट करो। यही एसएल है जो आपको मतलब आगे एक सस्टेनेबल ट्रेडर बनाएगा। वरना आज तो मतलब 2 रुपये के एसएल देने से डर रहे हो, 5 रुपये के एसएल देने से डर रहे हो, एक टाइम आएगा मार्केट एक एक स्पाइक में 10-10, 20-20 रुपये का एसएल ले जाएगा। मान लो और गलती से उस दिन तुमने क्वांटिटी बड़ी ले रखी है तो तुम्हारा लॉस होगा, अच्छा खासा कैपिटल कम हो जाएगा। तो ये होता है। दूसरी एक चीज़, जितने भी अभी ट्रेड करने आते हैं नए नए लोग कि अभी अभी घुसे ट्रेडिंग में, उनका एक रहता है यार मेरे को इतना पैसा बनाना है, ये करेंगे वो करेंगे। तो एक एक लॉट पे कर रहे हैं, ठीक है, एक लॉट पे ट्रेड कर रहे हो, एक लॉट पे अपना एसएल डिफाइन रखो। आपके पास वैसी कैपिटल कम है, एक्सपीरियंस ही तो लेना है, एक्सपीरियंस लो तो अच्छा प्रॉपर वे में लो। प्रॉपर वे कब आएगा? जब प्रॉपर रूल्स को फॉलो करोगे। एसएल प्रॉपर लो, टारगेट रखो और होप ट्रेडिंग मत करो। और मान लो अगर तुम्हारा प्रॉफिट हो जाता है एक लॉट पे, तुमने 500 रुपये बना लिए निफ्टी में, निफ्टी के प्रीमियम 30, 40, 50 ऐसे रहते हैं, 50 क्वांटिटी पे 2500 का लॉट था, तुमने इस पर 500 रुपये बना लिए, ऑलमोस्ट 20% तुमने गेन कर लिया। ये जो तुमने प्रॉफिट बना है ना, इसको निकाल लो प्लीज़। अगर ये तुम्हारे अकाउंट में पड़ा रहेगा ना, ये मार्केट तुमसे वापस ले जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तुम जो भी प्रॉफिट बनाओ ना, उसका कुछ परसेंटेज निकाल के रखो, एंजॉय करो उस प्रॉफिट को, उसको पड़े मत रहने दो कि यार अब इसमें पैसा बढ़ता जाएगा तो मैं उससे और बड़े ट्रेड ले पाऊँगा। नहीं ले पाओगे। वो पैसा बढ़ेगा ना तो मार्केट को भी पता है, मार्केट में जब तुम ना संभाल नहीं पाओगे, तुम बड़े ट्रेड लोगे और वो एसएल की तरह दे दोगे, तो तुम अपना प्रॉफिट भी नहीं संभाल पाओगे। तो इसलिए ये बेसिक चीज़ें जिनको ध्यान रखना ज़रूरी है। बेसिक ट्रेडिंग में यही है। प्राइस एक्शन सीख लिया, बहुत बढ़िया, प्राइस एक्शन आ गया, टेक्निकल्स आ गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो मेन चीज़ सीखने वाली होती है वो होती है साइकोलॉजी, और दूसरा होता है तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट सिंपल गेम है कि यार मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ तो मैं इतना टारगेट लूँगा। अपना रिस्क डिफ़ाइन रखना सीख लो बस, कि यार मैं इसमें 2 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, 2 रुपये का रिस्क अगर हिट हो गया निकल जाओ स्ट्रेट से, उसके बाद वो फेवर में जाए अगेंस्ट में कुछ मतलब नहीं, उससे निकल जाओ। तो ये चीज़ है जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि यार ये सीखो, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो निफ्टी का भी यही था कि मार्केट आई और 0.5 से सपोर्ट लिया, 0.5 के बाद मार्केट ने कॉन्टीन्यूस मूव दिया, सिंपल वही गेम था। और जहाँ तक जिनको ये डाउट है फिब लेवल कैसे बनाता हूँ मैं, ये वाले फिब लेवल बहुत आसान है, बहुत बहुत बार बताया, फिर बता देता हूँ। कल का लो जो था मेरा और आज का जो पहली कैंडल का लो लगा, वहाँ तक मैंने लेवल्स बनाए। अब जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है तब तक ये लेवल्स मेरे लिए काम करते रहेंगे। मार्केट बाहर जाएगी तो मैं दूसरी जो सबसे रिसेंट रिट्रेसमेंट होगी वहाँ से फिब लेवल्स बनाऊँगा। तो ये मेरे फिब लेवल्स रहे और पूरी मार्केट पे इसने काम किया। सेम निफ्टी बैंक में आ जाते हैं। निफ्टी बैंक का मेरे पास अभी भी है, मैंने उसको डिलीट नहीं किया। मार्केट आती है, हमारी सपोर्ट के नीचे ओपन होती है, पर उसके बाद मार्केट इस सपोर्ट को टेस्ट करने जाती है। अगर हम यहाँ पे देखें, मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप डाउन दिया, ये मार्केट ने गैप डाउन कैंडल दी, और इसके बाद मार्केट सपोर्ट को टेस्ट करती है। एक हमें अपसाइड का मूव देखने को मिलता है। यहाँ पे भी हम सेम कंसेप्ट पे ट्रेड बना सकते हैं निफ्टी की तरह, कि 0.5 पे आया, रिट्रेसमेंट दी, फिर ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे हमारा एक स्कैल्प ट्रेड बनता है। इसके बाद मार्केट आई, इस सपोर्ट को फिर रिटेस्ट किया, और जैसे इस बार 0.5 के ऊपर निकली, फिर मार्केट कॉन्टिन्यूस एक डायरेक्शन में गई। तीनों में ये आप देखोगे ब्रेकआउट आसपास टाइम पे आया। तो जब सिंक्रोनाइज वे में ब्रेकआउट आता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो काफ़ी सस्टेनेबल मानता हूँ मैं उसको। लाइक बहुत कम होता है पर होता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किसी एक टाइम रीजन के आसपास, लाइक 1 बजे मान लो निफ्टी में ब्रेकआउट आ रहा है और 1:10 पे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकआउट सस्टेन करेगा दोनों में। क्योंकि इसका मतलब है यार, अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो कुछ बड़ा पैसा घुस रहा है मार्केट में कहीं ना कहीं पे। तो हमेशा बड़े पैसे के साथ ट्रेड करो, प्रॉफिट में रहोगे।
तो ये बैंक निफ्टी का ट्रेड था, इसमें हमारे लेवल सही काम करे। फिर निफ्टी में आ जाते हैं। फिर निफ्टी का भी सेम था, इसके नीचे हमें 2 ट्रेड मिले थे। इसमें सेलिंग का ट्रेड बनता है, हमने प्री मार्केट में बताया था। अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो हम यहाँ पे एक सेलिंग की तरफ का प्लान करेंगे। सेलिंग की तरफ का प्लान कब होता है? मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाती है, जो हमारा सपोर्ट जोन बनाया था हमने, वहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेती है और इस लेवल को टेस्ट करने आती है। 0.618 तक मार्केट आती है, कंसोलिडेट करती है और 0.5 का ब्रेकआउट देती है और रिट्रेसमेंट देती है। यहाँ पे हम बाय कर सकते थे, वही स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए। सेम फिब लेवल्स बहुत ज़रूरी हैं, मैं भी कह रहा हूँ इनको यूज़ करना सीखो। फिब लेवल इंडियन मार्केट में बहुत बढ़िया काम करता है। इसके बाद हमारा ये दूसरा जो ट्रेड बनता है वो बाइंग की तरफ बनेगा। बाइंग की तरफ कब? जब हमारा सपोर्ट के ऊपर निकलेगा मार्केट, जो था यहाँ पे कहीं पे। मार्केट हमारी 0.5 के लेवल को ब्रेकआउट करता है और हमारे सपोर्ट रीजन जो था, मैंने इसके नीचे सेलिंग है तो इसके ऊपर ही बाइंग करेंगे हम। तो ये था। और इसके बाद हमें एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिलता है 0.786 तक का, 1 डायरेक्शनल मूव था। तो ये था। बाकी अगर थोड़ा एडवांस, थोड़े पहले से देख रहे हो मेरे को, तो मैं इसमें एक चीज़ और करता हूँ कि जब भी सपोर्ट के आसपास कोई हैमर कैंडल बनती है तो यहाँ पे हम उसकी डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा सबको, बट ये काम करती हैं चीज़ें। अगर सपोर्ट के आसपास कुछ हैमर बनता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो काम करता है। और ये मैं इसको क्यों प्रेफर करता हूँ? क्योंकि इसमें मेरा SL भी छोटा रहता है। तो ये थे हमारे पोस्ट मार्केट के ट्रेड्स। एक बार मिड कैप और देख लेते हैं कि मिड कैप में कैसा परफॉर्म हुआ। मिड कैप में भी एक अच्छा खासा गैप डाउन था, और वो हमारे सपोर्ट रीजन से, जहाँ पे हमने, ताकि इसके नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे सेलिंग की तरफ का सोचने लगेंगे। मार्केट आई, वहीं से सपोर्ट लेके 1 डायरेक्शनल मूव दिया। इसकी एक्सपायरी भी थी, 0.5 का ब्रेकआउट दिया। मान लो यहाँ पे भी नहीं लेते, रिट्रेसमेंट पे लेते हो, इनसाइड कैंडल मिलती है हमें। ये भी एक मेरा अच्छा सेटअप है। अगर पहले से वीडियो देखिए तो उसमें बहुत बार बताया मैंने कि इनसाइड कैंडल एक बहुत बढ़िया सेटअप होता है किसी ट्रेंड में एंटर करने के लिए। लाइक अगर मार्केट सीधा सीधा ऊपर जा रही है तो उसमें कहीं हमें जगह नहीं मिल रही एंटर करने के लिए। पर अगर कहीं हमें इनसाइड कैंडल मिल जाती है तो हमारे एक अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास ट्रेड में एंटर करने के लिए। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से अपोजिट भी जाएगी तो हमारे पास SL छोटा है, ठीक है, और हमारे पास एक रीज़न भी होता है। तो इसलिए हम इनसाइड कैंडल पर ट्रेड बना सकते थे। ये था, और ये 1 डायरेक्शनल था। तो एक्सपायरी में अगर कैप्चर किया होता तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होता। तो यही था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस।